बिरबल, पहाड़ों का ये मंजर तो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम अद्भुत। जी जहांपना, प्रकृति से सुंदर और भयानक कुछ भी नहीं। हम आपकी बात से सहमत हैं बिरबल। अगर ये बर्फबारी थोड़ी और ज्यादा हो गई तो कुदरत की यही खूबसूरती यहाँ के लोगों पर कहर बरपाने लगी। घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। संभलिए जहांपना। हम ठीक हैं बिरबल। क्या हुआ चालक? जहांपना, शायद पहिया किसी पत्थर से टकरा गया है। बर्फ की सतह होने की वजह से मैं उसे देख नहीं पाया। बादशाह हुजूर, पहिया तो बुरी तरह खराब हो गया है। तो ठीक है, कल सुबह किसी कारीगर से ठीक करवा कर इसे सराय ले आइएगा। कल क्यों जहांपना? जो काम अभी हो सकता है उसे कल पर टालना उचित नहीं। बिरबल, इतनी ठंड और बर्फबारी में कौन कारीगर काम करने आएगा? जहांपना, लोग तो इससे भी कठिन परिस्थिति में काम करते हैं। कोई न कोई अवश्य मिल जाएगा। बिरबल, लगता है आपको हमारी बात काटने की आदत ही पड़ गई है। नहीं जहांपना, मैं आपकी बात नहीं काट रहा, बल्कि सत्य कह रहा हूँ। सैनिक, ये काम कितनी मोहरों में ठीक किया जा सकता है? यही कोई 3 मोहरों में जहांपना। और इसमें वक्त कितना खर्च होगा? हुजूर, अगर इसी पहर काम शुरू कर दिया जाए तो रात के तीसरे पहर तक ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है बिरबल, आप इस रथ के पहिए को ठीक करने के लिए अभी किसी को लगा दीजिए। लेकिन जो भी कारीगर इस पहिए की मरम्मत करेगा वही इस रथ को फूलों से भी सजाएगा। अगर उसने ये काम कर दिया तो हम उसे इन दोनों कामों के लिए 20 सोने की मोहरें देंगे। जहांपना, इतनी मोहरों के लिए तो एक नहीं 20 कारीगर मिल जाएंगे। मगर हमारी एक शर्त है बिरबल। कैसी शर्त जहांपना? यही कि काम के दौरान कारीगर आग नहीं जलाएगा और ना ही अपने शरीर को गर्मी देने के लिए गर्म कपड़े पहनेगा। चालक, घोड़ा लाओ। हाँ? सुनिए। कहिए हुजूर। मेरा नाम बीरबल है और मैं बादशाह अकबर का सलाहकार हूँ। रास्ते में पत्थर से टकराने पर हमारे रथ का पहिया टूट गया है। क्या इस गांव में कोई कारीगर होगा जो पहिए को ठीक कर सके? हुजूर, इत्तेफाक से आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं ही कारीगर हूँ। मेरा नाम रामचंद है। मैं आपके रथ के पहिए को बहुत अच्छे से ठीक कर सकता हूँ। ठीक है रामचंद, आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन काम हाथ में लेने से पहले आप ये जान लें कि आपको रात भर कड़कती ठंड और बर्फबारी के बीच में बैठकर ही इस काम को करना होगा। लेकिन ये काम करते समय आप ना तो आग जला सकते हैं और ना ही गर्म कपड़े पहन सकते हैं। क्या ये सब जानने के बावजूद आप ये काम करना चाहेंगे? हुजूर, मेरे कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी है। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है रामचंद, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो मेहनताने के रूप में आपको 20 सोने की मोहरें दी जाएंगी। हुजूर, इतनी मोहरों में मैं एक रात तो क्या, बिना आग जलाए और गर्म कपड़े पहने महीना भर कड़कती ठंड में भी काम कर सकता हूँ। तो आइए मेरे साथ। चालक, क्या पहिया ठीक हो गया? जी जहांपना, इन्होंने ये काम बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। कारीगर, क्या तुमने सच में पूरी रात बर्फबारी में बैठकर ही पहिया ठीक किया और इस रथ को फूलों से भी सजाया? जी हुजूर। इस कड़कती ठंड में हमारा तो खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा है और तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें इस ठंड का एहसास तक नहीं हुआ? हुआ था हुजूर। मुझे भी ठंड लग रही थी। फिर तो तुमने जरूर आग जलाई होगी। नहीं बादशाह सलामत, काम करते समय मैंने ना तो आग जलाई, ना ही गर्म कपड़े पहने। आप चाहें तो बीरबल जी से पूछ सकते हैं। जी जहांपना, रामचंद जी सही कह रहे हैं।
आपकी शर्त को पूरा करने के लिए हमने इन पर निगरानी रखने के लिए 2 सिपाहियों को रखा था। सिपाहियों, जहांपना को सच बताइए। जी हुजूर, बादशाह सलामत, हम दोनों ने 4-4 कंबल लपेटकर पूरी रात इसकी निगरानी की है। भयानक ठंड के बावजूद इस कारीगर ने बिना आग जलाए और गर्म कपड़े पहने इस पूरे काम को अंजाम दिया है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कारीगर कि आखिर तुमने इस काम को अंजाम दिया कैसे? हुजूर, इस कड़कती ठंड में आखिर किसकी आत्मा नहीं कांपेगी। मैं भी शुरुआत में थोड़ा डगमगाया था, लेकिन फिर आंख बंद करके मैंने अपने भगवान को याद किया और रात भर काम करते करते पास के एक मंदिर में जल रहे दिए को देखता रहा। उस जलते हुए दिए से मुझे बहुत हिम्मत मिली हुजूर। तुम्हारी चालाकी हमारी समझ में आ गई कारीगर। तुमने रात भर मंदिर के उस दिए से गर्मी लेते हुए काम किया है, वरना इतनी ठंड में काम कर पाना किसी के लिए मुमकिन ही नहीं। हमारी शर्त के मुताबिक तुम्हें ये काम बिना आग से गर्मी लिए करना था, जिसे तुमने नहीं माना। नहीं नहीं हुजूर, ऐसा नहीं है। मैंने पूरी ईमानदारी से नहीं, धोखा दिया है तुमने कारीगर। इससे पहले कि हम तुम्हें कोई सजा सुना दें, चले जाओ यहाँ से। सिपाहियों, दूर कर दो इस धोखेबाज को हमारी नजरों से। बिरबल, पहली बार आपकी बात गलत साबित होते देख हमें बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद है अगली बार हमारी बात काटने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। अब चलिए, हमें आपके साथ इस शहर की व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण नीति बनानी है। माफी चाहता हूँ जहांपना, इन वादियों में हमारा एक घर है। मैं उसे एक नजर देख कर आता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। क्यों नहीं बिरबल, आप होकर आइए। कुछ सैनिकों को भी साथ ले जाइए। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो इनसे मंगवा लीजिएगा। जी जहांपना। मंत्री जी, बिरबल कहाँ है? वो अपने घर का मुआयना करने गए थे, अब तक लौटे नहीं। बादशाह सलामत, मैंने सैनिक को उन्हें लेने के लिए भेजा था। सैनिक ने बताया कि जब वो वहां पहुंचे तो बीरबल जी खिचड़ी बना रहे थे। उन्होंने कहा कि खिचड़ी के बनते ही वो लौट आएंगे। ठीक है, उनके आते ही हमें खबर कीजिए। जी बादशाह सलामत। आदाब जहांपना। बिरबल आ गए क्या? बादशाह हुजूर, बिरबल जी अब तक खिचड़ी ही बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे ही खिचड़ी पक जाएगी मैं आ जाऊंगा। आखिर बिरबल को हो क्या गया है? ऐसी कौन सी खिचड़ी बनाने में लगे हैं वो, जो एक दिन और रात गुजरने के बाद भी पक नहीं पाई? सैनिक, हमें बिरबल के पास ले चलो, हम भी तो देखें आखिर माजरा क्या है। अरे जहांपना, आप यहाँ? आपने तकलीफ क्यों की? मैं आने ही वाला था। ऐसा तो हम कल से ही सुन रहे हैं बिरबल। हम जानना चाहते हैं कि आप ऐसी कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं जो अब तक नहीं पकी। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है जहांपना कि आखिर खिचड़ी पक क्यों नहीं रही। क्या हम आपकी खिचड़ी को बनता हुआ देख सकते हैं बिरबल? अवश्य जहांपना, क्यों नहीं, आइए। ये क्या मजाक है बिरबल? आप तो तेज दिमाग के मालिक हैं। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि भोजन आग की तेज गर्मी पर ही पकता है? हांडी इतनी ऊंचाई पर रखेंगे तो हांडी को गर्मी कैसे मिलेगी, वो भी इतनी ठंड में? हम दावे के साथ कह सकते हैं बिरबल, इस तरह आपकी ये खिचड़ी कभी नहीं पक पाएगी। लगता है मुझसे गलती हो गई है जहांपना। मैंने सोचा था कि जब दूर जल रहे मंदिर के दिए से कारीगर रामचंद को इतनी ठंड में गर्मी मिल सकती है, तो आग से कुछ ही ऊंचाई पर रखी मेरी इस हांडी की खिचड़ी तो जरूर पक जाएगी। बिरबल, तो ये बात है। हम समझ गए आप हमें क्या कहना चाहते हैं, और हमें हमारी गलती का एहसास भी हो गया है बिरबल। और साथ ही हमें हमारी गलती समझाने का आपका ये तरीका भी बहुत पसंद आया।
आप कारीगर रामचंद जी को बुलाइए। हम उन्हें उनका मेहनताना भी देंगे और इनाम भी। बुलाने की आवश्यकता नहीं है जहांपनाह, वो इस समय हमारे ही साथ हैं। रामचंद जी आ जाइए। सिपाही, हुजूर, अनजाने में हमसे गलती हो गई रामचंद जी, उसके लिए हम आपसे मुआफी मांगते हैं। इसमें सोने की 100 मोहरें हैं, आपका मेहनताना और इनाम दोनों रख लीजिए। बादशाह अकबर जिंदाबाद! मंत्री बीरबल जिंदाबाद!